Hello, dear students. There are no secrets for success. It's the result of preparation, hard work, and learning from failures. इस बढ़िया कोट के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन. इस सेशन में प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ने के लिए विल बी हाईलाइटिंग एंड डिस्कसिंग ऑपरेटर्स इन पाइथन. सारे के सारे ऑपरेटर पहले थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रोग्रामिंग से कंफर्म करेंगे, क्रिस्टल क्लियर करेंगे, एंड देन we'll be ready to dive into the great pool of Python programming, right? So let's move into the operators in Python, starting with a very simple set of operator, and that set is arithmetic operators, right? So यहाँ पे डिस्टिंक्शन जरूर कुछ ना कुछ दिखेगा एज कंपेयर टू सी प्रोग्रामिंग. कुछ नए ऑपरेटर्स सामने आने वाले हैं, बहुत ध्यान से उनको देखना है, राइट? सो सबसे पहले ये दो ऑपरेटर्स, दैट इज एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन. वी हैव स्टडीड देम इन स्कूल डेज ओनली, राइट? ओके, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, राइट? तो यहाँ पे ये डिस्टिंग फैक्टर आपको जरूर दिखेगा कि जब आप ये डिवीजन ऑपरेटर पाइथन में यूज करोगे तो दिस इज गोइंग टू गिव यू फ्लोट रिजल्ट. जब किसी प्रोग्रामिंग में इसको जब हम लोग यूज करते थे तो ये ऑपरेटर हम लोगों को क्वेश्चन देता था, राइट? ओके, सो नेक्स्ट टू दैट, इफ वी कुड बी एबल टू गो अहेड, दिस वन इज रिमाइंडर. ये स्कूल डेज में सिर्फ मार्कशीट के ऊपर दिखता था. अभी प्रोग्रामिंग में इसको मॉड कहेंगे, मॉड्यूलस कहेंगे या रिमाइंडर कहेंगे, बिकॉज इन डिवीजन ऑपरेशन दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस व्हाट? रिमाइंडर, राइट? नेक्स्ट ऑपरेटर इज पावर ऑपरेटर. दिस वाज डेफिनेटली नॉट प्रेजेंट इन सी एंड सी प्लस प्लस. जब आप मल्टीप्लीकेशन का साइन दो बार यूज करोगे, स्टार एंड स्टार, सो इट गोज ऑन गिविंग यू पावर. फॉर एग्जांपल, इफ आई गो ऑन यूजिंग समथिंग लाइक 2 star star and 3, this is going to behave as 2 raised to 3 and this should go on producing what? 8. टेस्ट तो करने वाले हैं बट यहाँ पे theoretically इसका मीनिंग बता दे रहा हूं, राइट? ओके, एंड नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग. इफ वी गो ऑन यूजिंग डिवीजन का साइन, मतलब ये स्लैश अगर हम लोग दो बार यूज करते हो, so this gives me floor division, that means result down to the nearest integer, right? Okay, तो ये केस में हम लोगों को डिवीजन का रिजल्ट मिलेगा हमेशा फ्लोट वैल्यूज में. पर इफ यू वांट टू जस्ट गेट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्वोशंट, right, then in that case we could be able to use what? Float division, right? So अगर कंपेयर करते हैं सी एंड सी प्लस प्लस के ऑपरेटर के साथ, तो दो नए ऑपरेटर्स हम लोग देख चुके हैं अरिथमेटिक सेट में, एंड दैट इज पावर कैलकुलेशन एज वेल एज फ्लोर डिवीजन, राइट? ओके, नाउ इसके बाद मूव ऑन करते हैं एक बढ़िया एंटिटी में, एंड दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर. And these are the operators which goes on giving us the result in Boolean form, that is true as well as false. And हमको ये पता है true and false are the keywords in Python, right? Okay, so इस सेट में आएंगे greater than or equal to, less than and less than or equal to. And equality के लिए दो operators हैं, one is equal to and the other one is not equal to, right? All these operators which comes in this category हम लोग उनको result देने वाले हैं true or F capital false, and these are the keyword which goes on indicating that it's a Boolean result, right? डिसीजन मेकिंग में as well as loops में ये बहुत rigorously हम लोग यूज करने वाले हैं, right? So these are very same as that of C and C++. इसमें नया कुछ नहीं है. Only the thing is in C programming it goes on giving you numeric results. सो फॉल्स मिल रहा था 0 के रूप में एंड ट्रू मिल रहा था 1 के रूप में, राइट? बट यहाँ पे एज वी गो विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी विथ रिस्पेक्ट टू पाइथन, रियल लाइफ के जैसे ये आउटपुट देता है. सो दैट इज ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, राइट? ओके, सो दिस इज द सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर दैट वी हैव, एंड फॉलोड बाय दैट असाइनमेंट ऑपरेटर. कैसे वर्क होता है, राइट? दिस इज द लिस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर, राइट? यहाँ पे RHS पहले इवैल्यूएट होगा एंड दैट RHS इज असाइन्ड टू व्हाट? LHS. अभी वन मोर एस्पेक्ट दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन सी प्रोग्रामिंग आल्सो, दैट ये असाइनमेंट ऑपरेटर आप अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ यूज कर सकते हो, एंड इन दैट केस इट गोज ऑन गिविंग यू कंपाउंड असाइनमेंट सेट, राइट? ओके, so plus is equal to, minus is equal to, multiplication is equal to, division, that is modulus is equal to, then power is equal to, and floor division is equal to, right? ये कैसे काम करते हैं? So if I mention a plus is equal to b, इसका मीनिंग क्या है? a is equal to a plus b. ये सारा हम लोग टेस्ट करके देखने ही वाले हैं, राइट? ओके, we are just right now going for listing and observing the meaning
theoretically associated with those operators, right? So compound assignment जो arithmetic के साथ assignment operator जुड़ चुका है, how we can go on using this? For example, a multiplication is equal to b. This is going to give me a is equal to a multiplied by b, right? This is how it is going to work. This is how it is going to work, right? बहुत ही इंटरेस्टिंग, सिंपल. कभी कभी ये इस ऑपरेटर को कुछ बुक्स में ऐसे भी कहा गया है कि these are made for lazy programmers. The one who don't want to write a is equal to a plus b, that fellow can go on writing a plus is equal to b, right? Okay, this goes under the set of what? Compound assignment operator, right? Next to that, we have this logical set, and logical group में हम लोगों ने ये discussion किया है कि all logical operator works with four set of logical operation that are present in what? Computing system. The first set is not operation. Next one is AND operation. Next to that is OR operation, and next one is XOR operation. Right. Now, how we can go on working across this? To illustrate this logical operation, we are using the concept known as what? Truth table. ट्रूथ टेबल को हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं, एक ट्रू फॉल्स के रूप में या एक 0 एंड 1 के रूप में. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे नॉट गेट इज आल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंट, एंड यहाँ पे कैसे देख सकते हैं? इफ दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट, देन आई कैन से लाइक इफ आई हैव 0 उसका नॉट होगा 1, एंड इफ आई हैव 1 उसका नॉट होगा 0, राइट? इसी चीज को हम लोग ट्रू एंड फॉल्स के रूप में कैसे देख सकते हैं? इफ आई हैव फॉल्स वैल्यू, देन नॉट होने के बाद वो होगा ट्रू, and not of true is equal to what? False. ऐसे दोनों वे से हम लोग इसका ऑपरेशन टेस्ट कर सकते हैं, राइट? ओके, अभी एंड वाला क्या चीज है? एंड ऑपरेशन कैन बी ट्रीटेड समथिंग लाइक आई हैव टू इनपुट्स दैट इज ए एंड बी, एंड आउटपुट के रूप में लेट अस से दैट वी आर गेटिंग द आउटपुट विद द वेरिएबल एज वाई, राइट? पॉसिबिलिटी क्या क्या है? बोथ द इनपुट्स आर फॉल्स, देन दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ट्रू, this is true and this is false, and this is true as well as this is true. AND गेट आपको ट्रू आउटपुट देगा, AND ऑपरेशन आपको ट्रू आउटपुट देगा कब? जब दोनों के दोनों एंटिटीज ट्रू है. सो यहाँ पे you will get false, 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 and when both the inputs are true, then only you could be able to get the output as what? True. This is how the AND operation works, right? Then OR operation कैसे काम करेगा? We have two inputs and one output, and again false, false, false and true, true and false, and true and true, right? How this OR works, right? यहां पे हम लोगों ने देखा जब दोनों भी इनपुट्स 1 है तो ही आउटपुट क्या होगा? 1 होगा. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल विथ रिस्पेक्ट टू रियल वर्ल्ड, राइट? हाँ, बोथ प्रमोद एंड प्रसाद शुड कम फॉर पार्टी, राइट? ओके, पार्टी के लिए दोनों ही आना है, राइट? ओके, उस केस में हम लोग वर्क कर रहे हैं व्हाट? एंड के साथ, राइट? प्रसाद और प्रमोद मे कम फॉर पार्टी, एंड यहाँ पे वी गो विथ व्हाट? ऑन. दोनों में से एक भी चलेगा और दोनों भी आ सकते हैं, राइट? ओके, सो उस केस में 0 0 दिस विल गिव मी फॉल्स, यहाँ पे ये 1 एज वेल एज ये 1, दिस गोज ऑन गिविंग यू व्हाट? Output of the OR operations, right? जब any of the input is true, the OR operation is going to give you the result as true, right? And XOR के केस में इसको याद कैसे रखना है? So that is A, B and Y, right? So again 0 0 0 1 1 0 and 1 1. When there is a difference in the inputs, then XOR is going to produce 1. Repeat कर रहा हूं. When there is a difference in input, then XOR is going to produce 1. ये सबसे सिंपलेस्ट एस्पेक्ट है टू रिमेंबर द XOR. अगर इनपुट्स में डिफरेंस है तो वहां पे हम लोग उसको कंसिडर करेंगे एज आउटपुट एज व्हाट? 1. अगर इनपुट सेम है तो यू विल गेट आउटपुट एज व्हाट? 0, एंड दिस इज व्हाट? एक्सक्लूसिव OR, राइट? तो ये है operations that goes with logical set, and this is not operation and OR as well as XOR. And logical जो ऑपरेटर है वो हमेशा 2 वे में काम करते हैं. एक इंडिविजुअल बिट्स के ऊपर तो उनको कहा जाता है बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर, एंड जो लॉजिकल ऑपरेटर एक्सप्रेशंस के ऊपर काम करते हैं तो वी जनरली कॉल देम एज एक्सप्रेशन वाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स, राइट? सो आई होप कि एटलीस्ट ये ट्रूथ टेबल एंड वर्किंग ऑफ दिस ऑल 4 लॉजिकल ऑपरेशन इज क्लियर. फिर चेक करते हैं व्हाट आर सिंबॉलिक नोटेशंस एंड द कीवर्ड्स that are used under the section of what? Logical operators, right? So देखते हैं यहाँ पे what are the logical operators? They are getting divided into 2 domains. One is bitwise operator and the next one is
एक्सप्रेशन वाइज ऑपरेटर, राइट। ओके, एंड यहाँ पे ध्यान से देखना है, नॉट ऑपरेशंस, राइट। ओके, वी गो विथ एंड, सिंगल एम्परसेंड, स्टैंडिंग लाइन इज फॉर और, दिस symbol is for exponential का symbol is for XOR, then these are left shift as well as right shift, right। इनका ऊपर काम करेंगे तो पता चलेगा how these are going to work on individual bits of the operands, right। okay, and then expression के ऊपर अगर काम करने हैं तो तीन कीवर्ड हमको दिए हैं, that is not as well as and or, right। ओके, उस केस में अगर आपको एक्सप्रेशन वाइज एक्सऑर के साथ काम करना है तो यहाँ पे सिंबॉलिक नोटेशन ऐसा भी आप यूज कर सकते हो, राइट। जब प्रैक्टिकली इनको यूज करेंगे तो और भी क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा कि हाउ टू यूज द बिट वाइज ऑपरेशंस एंड हाउ टू यूज व्हाट, expression wise operators, right। so this is the set of logical operator that is available into Python, right। okay, and next to that, ये जो ऑपरेटर है थोड़ा लेटर स्टेज में, जब एडवांस डेटा टाइप पाइथन के बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, दैट इज लिस्ट, टपल, डिक्शनरीज एंड सेट, तब इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। बट अभी के लिए एज वी आर डिस्कसिंग ऑपरेटर्स इन पाइथन, ये जानना जरूरी है कि और कौन से कीवर्ड्स है दैट वर्क्स एज ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो उस केस में वी कुड बी एबल टू सी दैट अंडर द कैटेगरी ऑफ मेंबरशिप ऑपरेटर्स वी हैव टू ऑपरेटर, in and not in, whether a particular thing is present inside the entity or not, वो बताएगा in as well as not in, and then identity operator में is as well as is not, right। तो इनको यूज कैसे करना है ये हम लोग एडवांस डेटा टाइप के साथ बहुत ही क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं, बहुत डिटेलिंग में उसको देखने वाले हैं, तब इनका वापस डिस्कशन होगा। बट यहाँ पे आई एम जस्ट लिस्टिंग देम सो दैट we can complete the entire set of operators, right। so अभी इतने सारे operators देखे, mainly we worked on arithmetic operator, then assignment, then relationship, compound assignment, logical operators and membership as well as identity operators, right। इनको वर्क कैसे करना है, how to go on checking कि how they behaves, so that हम लोग कॉन्फिडेंटली पता कर पाए कि ये ऑपरेटर ऐसा ही वर्क करता है। so let's move into the idle and check it out कि हाउ दिस ऑपरेटर वर्क्स, राइट। आप लोग सिंपली प्रॉम्प्ट के ऊपर भी उसको टेस्ट कर सकते हो। सो दैट्स जस्ट अ जॉब ऑफ 5 to 10 minutes टू गो ऑन चेकिंग ईच एंड एवरी ऑपरेटर। मेरे साथ आपको भी ये करके देखना है सो दैट ऑपरेटर के बारे में आप भी बहुत कॉन्फिडेंट एंड क्रिस्टल क्लियर हो जाओ, राइट। सो लेट्स मूव इनटू द आइडल टू चेक इट आउट हाउ दिस ऑपरेटर वर्क्स। सो वी आर इनटू द आइडल एंड प्रॉम्प्ट के ऊपर ही हम लोग ऑपरेटर्स को चेक कर सकते हैं। लेट्स गो ऑन वर्किंग अक्रॉस सम ऑफ द वैल्यूज। लेट अस से a is equal to 10 and b is equal to 3, राइट। ओके, ये दो वैल्यूज के ऊपर सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर कैसे काम करेंगे ये तो देखते हैं, राइट। ओके, सो आई विल से a plus b, I'll get the result as what, 13। बहुत ही सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग, राइट। ओके, if I go with a minus b, I'll get it as 7, right। Next to that, if I say a multiplied by b, I'll get it as what, 30। and if I say now a divided by b, 10 divided by 3, ये जब हम लोग सी प्रोग्रामिंग में कर रहे थे तो हम लोगों को क्वेश्चन मिल रहा था इंटीग्रल फॉर्म में। यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या मिलता है, and it gives me 3.33333, right। okay, so this gives me a floating point result। and यहाँ पे अगर आपको सिर्फ इंटीग्रल क्वेश्चन चाहिए तो आपको यूज करना पड़ेगा फ्लोर डिवीजन, एंड प्लीज सी दिस, राइट। So this is the new operator that was introduced, right? Okay, in Python, which was not present in C programming language। and अभी next करते हैं a mod b। यहाँ पे मुझे रिमाइंडर मिलना चाहिए, right? Okay, and रिमाइंडर के रूप में 10 mod 3 और 10 divided by 3 मुझे रिमाइंडर मिल रहा है what, 1। बहुत easy। and then last one is we are going to work on a पावर ऑपरेटर एंड व्हाट b। सो a का वैल्यू है 10 एंड b का वैल्यू है 3, सो 10⁻³ ये काम करेगा। सो 10 का क्यूब हमको चाहिए एंड वो मिल रहा है व्हाट, 1000। दिस इज हाउ ऑल अरिथमेटिक ऑपरेटर वर्क्स।
राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेट हम लोगों ने स्टडी किया, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर शुड गिव अस द रिजल्ट एज ट्रू और फॉल्स, राइट. सो सिंपली चेक करते हैं, ए इज इट ग्रेटर देन बी, राइट. 10 इज इट ग्रेटर देन 3, डेफिनेटली यस. तो रिजल्ट में आया ट्रू. T capital, it's a keyword in Python, right? Okay, next to that, A less than B. So this will give me false. A is equal to B, right? Okay, this will give me false. And A not equal to B, this gives me what? True. क्योंकि A and B equal नहीं है, right? Okay, this is what the set of relational operators that we can go on testing across, right? Okay, अभी नेक्स्ट सेट ऑफ ऑपरेटर्स को टेस्ट करना है, एंड दोज आर लॉजिकल ऑपरेटर्स. पर उसके पहले कंपाउंड ऑपरेटर कैसे वर्क होते हैं ये भी देख लेते हैं, राइट. इफ आई से A प्लस इज इक्वल टू B, सो A इज इक्वल टू A प्लस B, राइट. ओके, तो यहां पे देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, एंड आई कुड बी एबल टू सी. रिजल्ट को देखने के लिए A का वैल्यू को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे. एंड प्लीज ऑब्जर्व, A के अंदर अभी पहले वैल्यू था 10, ये 10 वैल्यू था, अभी आ चुका है 13, बिकॉज वी वर्कड ऑन A इज इक्वल टू A प्लस B. सो A का वैल्यू 10, B का वैल्यू 3, उनका एडिशन होके वो किस में आ चुका है, A में वापस आ चुका है, राइट. तो यहां तक हम लोगों ने टेस्ट किए ऑल अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट. ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ ऑपरेटर्स की तरफ, एंड दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर. बिट वाइज कैसे काम करेंगे, एक्सप्रेशन वाइज कैसे काम करेंगे, इनके बारे में डिस्कशन करना है. सो लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट सेट, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन. So let's see like how this logical operator works. For example, if I go with A is equal to value as 10 and B is equal to value as let us say 5. So उस केस में अगर हम लोग करते हैं A and B, right? Okay, तो हम लोगों को रिजल्ट मिलता है 0, right? A and B का रिजल्ट 0 कैसे आया, ये हम लोगों को चेक करना है. एंड हियर वी नीड टू गो ऑन वर्किंग अक्रॉस बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर का वर्किंग, राइट. सो जब भी इन वैल्यूज को बाइनरी में मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो बाइनरी का बेस कैलकुलेशन इज व्हाट, 1 2 4 8. these are the place values, right? 8 16 32 something like this we can go across, right? So जब A का वैल्यू मुझे 10 रखना है, A is equal to 10, so 10 का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, सारे के सारे बिट्स 1 होंगे जो accumulate करके 10 रिजल्ट देंगे. what I mean by this is 8 1 होगा, 2 1 होगा, right? 8 plus 2, this becomes 10, rest of the bits are 0, right? Okay, so this is A is equal to 10 and B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू है 5. तो 5 जब बिट्स के बारे में बात करेंगे तो 5 कैसे होगा, 4 is 1 and 1 is 1, rest of the bits are what, 0. So this gives me what, B is equal to 5. Now how the AND operator is going to work? What is the basic operations of the AND operator is when both the inputs are 1, then only the output becomes 1. Check करते हैं, यहाँ पे दोनों 1 नहीं है, आउटपुट 0, दोनों 1 नहीं है, 0 0 0 0 and 0, and ultimately ये जो रिजल्ट आया वो आया what, 0, and that is what is shown over here, right? जब इसके और के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि और ऑपरेशन क्या आना चाहिए, राइट? ओके, लेट मी रिमूव दिस. हाउ द और ऑपरेटर वर्क्स इन दैट केस, if any of the input is 1, then OR is going to give you 1, right? So 0 and 1, this gives me 1, 1 and 0 1, 0 and 1 1, 1 and 0 1, this is 0 and 0. अभी ये वैल्यू क्या है, 1 plus 2 plus 4 plus 8, 8 plus 4 12 plus 2 14 plus 1 15. तो इसका जब हम लोग और करेंगे तो हम लोगों को रिजल्ट आना चाहिए व्हाट, 15. सो चेक करके देखते हैं हाउ दिस बिहेव्स एंड हाउ दिस वर्क्स, राइट? ओके, सो हम लोग इसके ऊपर और करके देखते हैं. सो इफ आई गो विथ A और B and I'll be able to get this value as 15, right? ओके, जब इसके ऊपर XOR करेंगे तो क्या वैल्यू आना चाहिए, XOR करेंगे तो सो A XOR B, right? And this also gives me 15. Why? उसका रीजन देखते हैं. So A का वैल्यू is what, 10. 10 is 1 0 1 0. This is 1 2 4 8. वेटेज भी मैं लिख रहा हूं ताकि आप इजीली अच्छे से इसको समझ पाओ, राइट?
So this is 10 and then I have what 5, right? And इनको XOR किया and XOR gate how it works. So XOR logical operation में जब there is a difference between both the inputs अलग अलग है तो ही XOR 1 देगा. अगर दोनों के दोनों इनपुट सेम है तो XOR गेट और XOR लॉजिकल ऑपरेशन आपको आउटपुट देगा 0, राइट? ओके, सो इन दैट केस दोनों अलग अलग है 1, दोनों अलग है 1 1 as well as 1 and this is 8 plus 4 12 plus 2 14 plus 1 15 and यहाँ पे हम लोगों को रिजल्ट मिला what 15. This is how they are working on individual bits, right? So they are known as what bitwise operator. अभी उसमें और एक ऑपरेशन भी हम लोगों को देखना है and that particular operation is shifting towards left as well as shifting towards right. Okay, so इस केस में अगर हम लोग 10 को शिफ्ट करते हैं मतलब a का वैल्यू को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं बाय 1 बिट, a के वैल्यू को राइट साइड में शिफ्ट किया बाय व्हाट 1 बिट, तो वैल्यू क्या आना चाहिए पहले ये देखते हैं एंड फिर उसको रन करके चेक करेंगे कि वही वैल्यू आ रहा है या नहीं, राइट? ओके, सो यहाँ पे 1 0 1 0, so that is 1 2 4 8 and this is a का वैल्यू एंड a का वैल्यू को अभी एक बिट से शिफ्ट करना है. एक बिट से शिफ्ट करना है मतलब 8 वाला पोजीशन ये 4 वाले पोजीशन पे आएगा, 4 वाला बिट 2 वाले पोजीशन पे आएगा, 2 वाला बिट 1 वाले पोजीशन पे आएगा एंड ये यहां से निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, राइट? एंड वहां से उस साइड से मतलब लेफ्ट साइड से यहाँ पे आएगा व्हाट बिट इज इक्वल टू 0. सो 10 को जब आप 1 बिट शिफ्ट करते हो तो वैल्यू यू गेट इज 8 4 2 and 1, 4 plus 1 that is what 5, right? And this logical operation that is shifting towards right by 1 bit position is equivalent to one arithmetic operation and that arithmetic operation is divide by 2, right? So 10 को हम लोगों ने राइट शिफ्ट किया एक बिट से, हम लोगों को रिजल्ट मिला व्हाट 5. चेक करते हैं, ये तो थ्योरेटिकली मिला, वहां पे प्रैक्टिकली चेक करेंगे कि ये सही में मिल रहा है या नहीं, राइट? सो आई एम जस्ट हिटिंग द एंटर की एंड आई कुड बी एबल टू सी 5, राइट? ओके, अभी बी में 5 है, उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं एंड चेक करते हैं अगर राइट साइड में एक बिट से शिफ्ट किया तो मिला डिवाइड बाय 2. सो लेफ्ट साइड में एक बिट से शिफ्ट करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 2 मिलता है या नहीं चेक करेंगे, राइट? सो हियर आई गो विद बी को शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट बाय व्हाट 1 बिट पोजीशन एंड वी कुड बी एबल टू सी बी में वैल्यू था 5 एंड ये वैल्यू अभी लेफ्ट शिफ्ट हुआ 1 बिट से तो उसने उसको मल्टीप्लाई कर दिया बाय 2, right? So this is how this left shift as well as right shift works, right? Okay, now जब हम लोगों को एक्सप्रेशन के ऊपर काम करना है, राइट, तब हम लोग पाइथन के कीवर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं एक्सप्रेशन वाइज लॉजिकल ऑपरेशन में. उसको कैसे लिखना है प्लीज ऑब्जर्व. आई विल से a लेस देन 12, राइट, एंड यहां पे करेंगे b लेस देन 5, right? Okay, or less than करते हैं 8, right? Okay, now when we look towards this operation, a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू है 10, right? Okay, so in this case 10 is it less than 12? So operation is true, right? Okay, and किया b का वैल्यू is 5, right? So 5 is it less than 8? Yes, ये भी true हुआ, true and true, मुझे मिलना चाहिए रिजल्ट as what true. तो चेक करते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट मिल रहा है, right? Okay, and here if I go on hitting the enter, I'll be able to get the result as 2. So मैं यहाँ पे इस and की वजह से ये ऑपरेटर जो है कीवर्ड के रूप में उसको यूज किया गया है and this particular operator is going to give me the result as 2. वैसे ही हम लोग यहाँ पे और भी यूज कर सकते हैं as well as not भी यूज कर सकते हैं for expression wise logical operators, right? So these are the 3 keywords provided for what एक्सप्रेशन वाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स. फाइन, आई होप कि जितने भी ऑपरेटर्स थ्योरी में देख चुके हैं वो सारे के सारे यहाँ पे प्रैक्टिकली भी कंफर्म हो चुके हैं, राइट? और इसको एक्सपीरियंस करेंगे बहुत बार जब हम लोग प्रोग्रामिंग में इसको यूज करेंगे फॉर लॉजिक डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स, राइट? सो नाउ वी आर फुल्ली रेडी टू डाइव इनटू द ग्रेट पूल ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, जहां पे बहुत अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड योर सेट ऑफ PPS असाइनमेंट्स इज enriched with lot many set of problem statement, right? लगभग हम लोगों को 50 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, राइट? सो वी आर नाउ रेडी टू मूव इनटू द यूनिट 1 के ऑल द प्रोग्राम्स एट अ स्ट्रेच, राइट?
इसके बाद वाले सेशन से हम लोग शुरू करेंगे यूनिट 1 के अगेंस्ट जितने भी लैब सेशंस हम लोगों को करने हैं उन लैब सेशंस के प्रोग्रामिंग के लिए, राइट? सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस सेशन. आई होप यू अंडरस्टूड द वर्किंग ऑफ ऑपरेटर इन अ वेरी डिसेंट वे, एंड आपको ये जरूर चेक करके देखना है आपके मशीन के ऊपर भी ये ऐसे ही वर्क हो रहा है या नहीं, राइट? सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक्स फॉर द वॉचिंग. कीप डूइंग प्रोग्रामिंग. हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच.